Hello, good morning, girls. Today we discuss about the procedure of transfer. Number 1, interdepartmental transfer. Transfer from one department to another are decided by mutual consultations amongst the departmental heads, plant managers. This type of transfer is made for long duration and is in the form of written orders signed by HR मैनेजर। यानी पहला जो प्रोसीजर है ट्रांसफ़र का वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र है, जिसमें ट्रांसफ़र में एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उन डिपार्टमेंट्स के हेड से या जो प्लांट मैनेजर है उनकी म्यूचुअल कंसेंट से ये डिसाइड किया जाता है कि उनका ट्रांसफ़र एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट्स में हो सके। और ये ट्रांसफ़र जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी लंबे समय के लिए होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि इस प्रोसीजर में ट्रांसफ़र का ऑर्डर जो होता है वो रिटन ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर पे जो HR मैनेजर होते हैं उनके सिग्नेचर भी होना अनिवार्य होता है। ठीक। सेकंड प्रोसीजर, इंट्रा डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मेड विद इन द सेम सेक्शन ऑफ द सेम डिपार्टमेंट्स आर डिसाइडेड बाय द foreman or plant manager, and these are effected without issuing any transfer order to employees. This may be oral instructions, but HR manager must be informed before making these types of transfer. जो दूसरा जो आपका इंट्रा डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र जो है एक ही डिपार्टमेंट्स के जो सेक्शंस होते हैं उसी में उसके अंदर ही किया जाता है और ये डिसीजन जो है उसके फोरमैन या प्लांट मैनेजर के द्वारा लिया जाता है। एंड इसमें एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र का ऑर्डर इशू नहीं किया जाता है। विदाउट इशूइंग द ट्रांसफ़र ऑर्डर द एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सेक्शन टू अदर सेक्शन ऑफ द सेम डिपार्टमेंट। और ये एक मौखिक आदेश होता है, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो ये ट्रांसफ़र करने से पहले उन एम्प्लॉयज़ को जिनका कि इंट्रा डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र होना है उनको सूचित करता है, इन्फॉर्म करता है। ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। नाउ ओके गर्ल्स।